सिलीगुड़ी से 30 किलोमीटर दूर है डॉ हिल। वैसे तो ये एक बहुत खूबसूरत हिल स्टेशन है, पर रात होते ही यहाँ का वर्तमान बिल्कुल बदल जाता है। ये उन दिनों की बात है जब आर्यन, जो एक इंजीनियर था, उसकी पोस्टिंग डॉ में हुई थी। वो अपना सामान लेकर सिलगुर स्टेशन पहुंचा। वहाँ एक क्लर्क उसका इंतजार कर रहा था। आर्यन सर, आर्यन सर। अरे आया आया। हेलो सर, कैसा था आपका सफर? वैसे सफर तो बहुत अच्छा था, पर लंबा था। सर बहुत देर हो गई आपकी ट्रेन आने में, 4 घंटे लेट है ट्रेन। हाँ, अब है तो क्या कर सकते हैं। छगन, जो वहाँ का लोकल था, वो ढलते हुए सूरज को देखकर परेशान था और आर्यन बेचारा उसकी परेशानी समझ नहीं पा रहा था। क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम? नहीं सर, चलिए चलते हैं। डॉ हिल जैसे जैसे नजदीक आ रहा था, छगन की धड़कनें और तेज हो रही थीं। क्या हुआ, तुम्हें ब्लड प्रेशर वगैरह है क्या? नहीं सर, कुछ नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कुछ दूर गाड़ी चलने के बाद उसकी गाड़ी के आगे एक पहाड़ी लड़की आ गई। अरे छगन, गाड़ी रोको, मारोगे क्या? पर छगन ना रुका। उन दोनों को ऐसा लगा उन दोनों ने उस लड़की को उड़ा दिया। छगन डर गया और वो गाड़ी चलाता रहा, पर फिर आर्यन ने जबरदस्ती की और गाड़ी रोक दी। आर्यन गाड़ी से उतरा और पीछे दौड़ा। सर मत जाओ, सर सर प्लीज मत जाओ। आर्यन ने उसकी नहीं सुनी और वो पीछे दौड़ के गया। वहाँ आर्यन ने देखा तो वो पहाड़ी लड़की बिल्कुल ठीक ठाक खड़ी थी। तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? नहीं, मैं ठीक हूँ। ऐसे रात के अंधेरे में सड़क के बीच में मत चला करो, खामखा तुम्हें कुछ हो जाता। चलो मैं चलता हूँ। अरे रुको, मेरी बात तो सुनो, अपना नाम तो बताओ। आर्यन नाम है मेरा, बाय। आर्यन कमला को बाय करके कार में बैठ गया। अभी उस लड़की का एक्सीडेंट हो जाता। हाँ, तुम गाड़ी रोक नहीं सकते थे क्या? सर वो लड़की नहीं, चुड़ैल है। भूतों का एक्सीडेंट थोड़ी होती है। अरे क्या कुछ भी बकवास कर रहे हो? हाँ, मैंने खुद देखा, वो लड़की है, लड़की। सर आपने उसका एक्सीडेंट होते हुए भी देखा ना? हाँ, तो उस लड़की को एक खरोच तक क्यों नहीं आई? शायद वो समय पर बगल में हट गई होगी। सर आप शहर वाले हो, इसलिए चुड़ैलों में विश्वास नहीं करते। हम यहीं के हैं, यहाँ क्या क्या होता है हम ही जानते हैं। आप बस रात के समय सावधान रहना। सुनो, मैं अपना देख लूंगा, तुम बस ढंग से गाड़ी चलाओ। छगन ने आर्यन को डाक घर में छोड़ दिया। आर्यन के रहने का इंतजाम यहीं किया गया था। कुछ देर बाद आर्यन फ्रेश होकर म्यूजिक सुन रहा था कि तभी पायल की आवाज सुनाई दी। कौन है, कौन है वहाँ? आर्यन ने उठकर यहाँ वहाँ देखा तो उसे कोई नहीं दिखा। वो फिर से म्यूजिक सुनने लगा। उसे कई बार पायल की आवाज सुनाई दी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आवाज कहाँ से आ रही है। थका हारा होने के कारण उसे नींद आ गई और वो सो गया। अगली सुबह वो उठकर काम पे चला गया। जब वो वापस डाक बंगले पहुंचा तो उसे खिड़की से वही लड़की दिखाई दी। आर्यन उसे मिलने बाहर गया। तुम्हें कैसे पता कि मैं यहाँ ठहरा हूँ? मुझे इससे पता है, मेरा मतलब है हमारे यहाँ बस ये एक डाक बंगला ही तो है ठहरने के लिए। स्मार्ट, बहुत समझदार हो तुम। आर्यन और कमला हंसते हुए बातें करने लगे। ये सिलसिला कई दिनों तक चलता रहा। रोज सूरज ढलने के बाद कमला डाक बंगले आती और आर्यन के साथ समय बिताया करती थी। धीरे धीरे आर्यन को कमला भा गई। आर्यन कमला का दीवाना हो गया। क्या हुआ, आज तुम्हें इतनी देर क्यों हो गई? घर में मेहमान आए थे। एक दिन डाकघर के केयरटेकर ने खिड़की से देखा कि आर्यन अकेले में बड़बड़ा रहा है। अरे ये सर किससे बात कर रहे हैं? केयरटेकर आर्यन से पूछने बाहर आया तो आर्यन ने देखा कि केयरटेकर को देखकर कमला भाग गई। कमला, अरे रुको रुको। क्या भाई, मेरी कमला को भगा दिए? कौन सी कमला सर? यहाँ तो कोई नहीं था। अरे अभी तो यही थी, तुम्हें देखकर भाग गई। नहीं सर, आपको कोई गलतफहमी हुई है, यहाँ कोई नहीं था। गलतफहमी मुझे नहीं, तुम्हें हुई है। जाओ अपनी आंखों का चेकअप करवाओ। अगली शाम केयरटेकर ने छगन को बुलाया और उसे भी दिखाया कि आर्यन अकेले में बड़बड़ा रहा है। मुझे लगता ही था कि ऐसा कुछ होगा। पर क्यों? जिस दिन हम आ रहे थे तो डॉ हिल के पास वो चुड़ैल हमारी गाड़ी के सामने थी। सर को लगा कि हमने उस चुड़ैल का एक्सीडेंट कर दिया।
इसीलिए सर गाड़ी से उतरकर उसे देखने गए थे। ये सब तभी से शुरू हुआ होगा। तो अब हम क्या करें? क्या कर सकते हैं? सर को सच्चाई बताते हैं। अगले दिन छगन आर्यन को कार में कहीं ले जा रहा था। हम कहाँ जा रहे हैं? बहुत ही जरूरी जगह पर। बताओ तो, पर कहाँ? चलिए सर, सब पता चल जाएगा। वो कार एक बड़े से बंगलो के बाहर रुकी। छगन आर्यन को अंदर ले गया। वहाँ जाते ही सामने उसी लड़की की तस्वीर थी। अरे, ये तो कमला है। नहीं सर, ये दुर्गा है, दुर्गा। नहीं, ये कमला है। नहीं सर, ये दुर्गा है, इस घर की मालकिन, और इसे मरे हुए 30 साल हो गए हैं। क्या बकवास कर रहे हो? कल रात को मुझसे मिली थी और इस लड़की की उम्र भी 30 साल की नहीं है, और तुम बोल रहे हो कि ये 30 साल पहले मरी थी। आपको मेरी बातों पर यकीन नहीं है ना? हाँ, चलिए मेरे साथ। छगन आर्यन को गांव के मंदिर लेकर गया। अब तुम मुझे यहाँ क्यों लाए? समझ जाइएगा सर, समझ जाइएगा। आपकी कमला रोज रात को आपसे मिलने आती थी ना? हाँ, पर वो तो डाक बंगला में आएगी। वो यहाँ भी आएगी। दोनों सूरज ढलने का इंतजार करने लगे। सूरज ढलते ही कमला प्रकट हो गई। आप उसे अंदर बुलाओ। क्या बेवकूफों वाली बात कर रहे हो? नहीं सर, आप मेरी बात सुनो। उसको अंदर बुलाओ। वो मंदिर के अंदर हरगिज नहीं आएगी, क्योंकि वो एक चुड़ैल है। कमला, कमला अंदर आओ और इस बेवकूफ की बातों को गलत साबित करो। कमला सोचती रही, और जब आर्यन के कई बार बोलने पर उसने मंदिर में कदम रखने की कोशिश की, तो कमला को देवी की शक्तियों से झटका लगा और वो अपने असली रूप में आ गई। वो बहुत ही बदसूरत चुड़ैल थी। देखिए सर, ये है इसका असली रूप। ये एक चुड़ैल है, और अब इसका अगला शिकार आप हो। आर्यन हक्का बक्का रह गया। उसके पसीने छूट गए, और बस फिर पीछे से एक पंडित आया और उसने मंत्रों का जाप करना शुरू कर दिया। पंडित ने मंत्रों से चुड़ैल को अपने वश में कर लिया। अच्छा हुआ तुम समय रहते इसे यहाँ ले आए। आज तुम्हारी वजह से इस लड़के की जान बच गई छगन। मुरादाबाद में रहने वाले टिंकू की शादी नहीं हो पा रही थी। इसकी कई वजह थी। एक तो टिंकू की लंबाई कम थी, और फिर उसके पास कोई अच्छी नौकरी भी नहीं थी। टिंकू की माँ अपने बेटे की शादी को लेकर बहुत परेशान थी। उसने अपने आस पड़ोस की सभी औरतों से कह रखा था कि अगर लड़की मिले तो बताना, लेकिन अभी तक टिंकू के लिए कोई रिश्ता नहीं आया था। टिंकू की माँ एक दिन औरतों के बीच ऑनलाइन मैट्रिमोनी साइट्स के बारे में सुनाई, और टिंकू से बोली, टिंकू बेटा, मैंने सुना है कि आजकल ऑनलाइन भी रिश्ते हो जाते हैं। तू अपने लिए ऑनलाइन लड़की क्यों नहीं ढूंढ लेता? अपनी माँ के कहने पर टिंकू ने 3-4 मैट्रिमोनी साइट्स पर अपनी आईडी बना ली और कई लड़कियों को मैसेज भी किया, लेकिन टिंकू के पास किसी लड़की का रिप्लाई नहीं आया। टिंकू ने सोचा कि ऑनलाइन भी उसकी किस्मत साथ नहीं देने वाली, लेकिन एक दिन टिंकू खुशी से झूम उठा जब सोनी नाम की एक लड़की का उसके पास मैसेज आया। माँ, आज एक लड़की का मैसेज आया है। उसने लिखा है कि उसे मेरी प्रोफाइल पसंद है। उसने मेरा व्हाट्सएप नंबर भी मांगा है। तो बेटा देर किस बात की है? गणेश जी की फोटो के साथ जल्दी से अपना नंबर दे दो। टिंकू ने सोनी नाम की लड़की से व्हाट्सएप पर लंबी बात की। काफी दिनों की बातचीत के बाद भी सोनी ने ना तो प्रोफाइल पिक्चर पर अपनी फोटो लगाई और ना ही अपनी कोई फोटो रिंकू को सेंड की। मम्मी, ये लड़की रामपुर की है। ये बातें तो खूब करती है, लेकिन अपनी शक्ल नहीं दिखा रही है। दिखाएगी बेटा, कुछ लड़कियां शर्मीली होती हैं, थोड़ा धैर्य रखो। एक दिन सोनी का मैसेज आया कि वो टिंकू से मिलना चाहती है। सोनी ने मिलने की जगह का एड्रेस भी सेंड किया और मिलने के लिए रात का समय मांगा। माँ, ये कैसी लड़की है? ये मुझे रात में मिलने के लिए बुला रही है। बेटा, हो सकता है दिन में कहीं काम करती हो, रात में बुला रही है। सिर्फ इसलिए पीछे हटने की जरूरत नहीं है। तुम उससे मिलने जरूर जाओ। जिस दिन टिंकू सोनी से मिलने जा रहा था, टिंकू की माँ ने उसे दही शक्कर खिलाया और अपना आशीर्वाद दिया। बेटा, बात पक्की करके आना। सोनी ने शहर के बिल्कुल बाहर रामपुर रोड पर किसी रेस्टोरेंट का एड्रेस दिया था। टिंकू ऑटो से रामपुर रोड पर पहुंचा, लेकिन उसे वहां कोई रेस्टोरेंट नहीं दिख रहा था।
टिंकू ने सोनी को कॉल किया, लेकिन सोनी ने कॉल नहीं उठाया। सोनी ने एक टेक्स्ट मैसेज किया जिसमें लिखा था कि वो फोन पर बात नहीं कर सकती, सीधे मिलकर ही बात करेगी। उस रात मौसम कुछ बिगड़ गया, काले बादल छा रहे थे और हल्की बूंदाबांदी भी हो रही थी। ये एड्रेस तो मिल नहीं रहा, ऊपर से ये लड़की फोन भी नहीं उठा रही। किसी से पूछना पड़ेगा। इस समय रोड पर कोई भी नहीं दिख रहा है, किससे पूछूं? कुछ आगे जाने पर टिंकू को एक बूढ़ा आदमी सड़क पर जाता हुआ दिखाई दिया, जो डंडे के सहारे चल रहा था। टिंकू तेजी से चलता हुआ उस बूढ़े आदमी तक पहुंचा। सुनिए अंकल, क्या यहाँ कोई रेस्टोरेंट है? बूढ़े आदमी ने जब अपना चेहरा टिंकू की तरफ घुमाया तो टिंकू के रोंगटे खड़े हो गए। बूढ़े आदमी की आंखों के गुल्ले थे ही नहीं, लग रहा था जैसे उसकी आंखें सफेद बर्फ की हैं। बूढ़ा आदमी पागलों की तरह हंसते हुए कहने लगा, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। आ गए। सोनी तुमसे शादी करना चाहती है। चलो मेरे साथ, चलो चलो। बूढ़े आदमी ने कसकर टिंकू का हाथ पकड़ लिया। छोड़ो मुझे, छोड़ो, मैंने कहा छोड़ो मुझे, छोड़ो। 2-3 बार कहने पर भी जब बूढ़े ने टिंकू का हाथ नहीं छोड़ा तो टिंकू ने जोर से धक्का मारकर बूढ़े को गिरा दिया और वहाँ से भाग निकला। टिंकू लगभग 2-3 किलोमीटर तक दौड़ता ही रहा। वो तब रुका जब किसी लड़की ने उसे पीछे से आवाज दी, सुनो, कहाँ भागे जा रहे हो? टिंकू ने पीछे मुड़कर देखा तो कुछ दूरी पर बिल्कुल बीच रोड पर एक सुंदर लड़की खड़ी थी जो उसे आवाज दे रही थी, यहाँ आओ मेरी तरफ, मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। टिंकू ने देखा कि रोड पर तेज स्पीड में एक ट्रक आ रहा है। लड़की रोड के बीचों बीच खड़ी थी और बिल्कुल भी वहाँ से हट नहीं रही थी। टिंकू चिल्लाया, मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ, यहाँ आओ। इससे पहले कि टिंकू लड़की तक पहुँच पाता, टिंकू की आंखों के सामने ट्रक लड़की को कुचलकर चला गया। खून के छींटे टिंकू के चेहरे तक आए। ये मेरे साथ क्या हो रहा है? वो बूढ़ा आदमी कैसे जानता था कि मैं सोनी नाम की लड़की से मिलने आ रहा हूँ? उसी समय टिंकू की मम्मी का फोन आया। हेलो मम्मी, यहाँ पर कुछ अजीब चीजें हो रही हैं। मैं घर वापस आ रहा हूँ मम्मी। बेटा, लड़की से मिले या नहीं? नहीं मम्मी, मैं नहीं मिला और ना ही मिलना चाहता हूँ। टिंकू को रोड पर एक ऑटो आता हुआ दिखाई दिया। टिंकू ने ऑटो वाले को रोका और ऑटो में बैठ गया। भैया, मुरादाबाद बस अड्डे ले चलो, जल्दी। टिंकू ऑटो में अपनी मम्मी से बात कर रहा था। तभी उसने देखा कि ऑटो वाले का सिर एक चुड़ैल के सिर में बदल गया। चुड़ैल का सिर 180 डिग्री पर टिंकू की तरफ घूम गया और टिंकू चलते हुए ऑटो से कूद पड़ा। जब टिंकू की आंख खुली तो उसने खुद को हॉस्पिटल में पाया। क्या हुआ था माँ? मैं यहाँ कैसे पहुँचा? घबराओ नहीं बेटा, तुम ऑनलाइन रिश्ते भेजने वाली एक चुड़ैल के चक्कर में फंस गए थे। एक बस वाले ने तुम्हें यहाँ हॉस्पिटल पहुँचाया। उसी ने बताया कि कुछ साल पहले रामपुर में सोनी नाम की एक गरीब लड़की रहती थी जिसकी शादी नहीं हो पा रही थी। सोनी ने अपने लिए मैट्रिमोनी साइट से ऑनलाइन रिश्ता ढूंढना शुरू किया। उसकी राहुल नाम के एक लड़के से दोस्ती हो गई थी, लेकिन वहाँ भी सोनी को धोखा ही मिला। राहुल नाम का लड़का मैट्रिमोनी साइट से लड़कियों को फंसाता था और फिर उनका इस्तेमाल करके उन्हें छोड़ देता था। सीधी सादी सोनी इस तरह की धोखाधड़ी बर्दाश्त नहीं कर पाई और उसने रामपुर रोड पर ही एक ट्रक के नीचे कूदकर आत्महत्या कर ली। तब से वो ऑनलाइन रिश्ता ढूंढने वाले लड़कों से बदला ले रही है।